चलिए, तो हम लोग पहला चैप्टर है लाइट, उस लाइट को पढ़ेंगे। और लाइट चैप्टर में बोर्ड के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहले इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, और उसके बाद हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर आएंगे उस चैप्टर को भी, उस एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया जाएगा, लेकिन पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लाइट पे, और लाइट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो लाइट की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग को 10th में थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि लाइट की हिस्ट्री में बहुत आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले की हिस्ट्री है। इसमें क्या था कि लाइट में सबसे पहले लोगों का बात करना था कि लाइट का ओरिजिन कहाँ से है। तो कुछ लोगों का बोलना था कि लाइट का ओरिजिन जो है हमारी आँखों से है, मतलब लाइट आँखों से निकलता है, ठीक। वो शक्तिमान से इंस्पायर हुए थे शायद, इसीलिए बोले होंगे कि लाइट का ओरिजिन क्या है, आई है। लेकिन ऐसा सही नहीं है। लाइट का ओरिजिन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट? तो ऐसा ऑब्जेक्ट लूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, जैसे स्टार हो गया, सन हो गया, इन सब के पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है। तो ऐसे पहले ओरिजिन का पता चल गया कि लूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, लाइट निकलता है। इसके बाद से ये पता करना था कि लाइट बना किससे है। और स्टार्टिंग टाइम में इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, और लगभग 2 साइंटिस्ट थे एक ही टाइम पे। एक हमारे थे न्यूटन और एक हाइजन। न्यूटन उस समय के बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे, तो 16वीं सेंचुरी की बात है। तो उस टाइम पे न्यूटन की बात मान ली गई, और न्यूटन का कहना था कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है। उसके बाद हाइजन का उसी टाइम पे कहना था कि लाइट क्या है, लाइट एनर्जी है। और हाइजन उस समय उतने पॉपुलर नहीं थे, तो उनकी बात नहीं मानी गई। जबकि हाइजन के मरने के 100 साल बाद ये बात मानी गई कि लाइट क्या है, लाइट एक तरह की एनर्जी है। लेकिन दोनों की बात आगे जाके सही हुई, लाइट पार्टिकल भी होता है और लाइट एनर्जी भी होता है। हाइजन की बात क्या थी, हाइजन का ये कहना था कि लाइट क्या है, लाइट एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है। और आपको पता होगा कि मैकेनिकल एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हाइजन ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक मीडियम का क्या किया, एक मीडियम को सपोज किया, मतलब एक मीडियम माना उन्होंने, और उसका नाम दिया ईथर। उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया में एक बहुत कम डेंसिटी का, लगभग 0 डेंसिटी का एक मीडियम हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करता है, और उसका नाम उन्होंने ईथर रखा। और बोला कि यही कारण है कि लाइट क्या होता है, वैक्यूम से ट्रैवल कर लेता है। क्योंकि अगर वो मीडियम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करते तो क्या होता, तो हम लोग, वो उनका जो थियरी था मैकेनिकल एनर्जी लाइट होता है, तो लाइट ट्रैवल करके अर्थ पे आता ही नहीं, क्योंकि बीच में वैक्यूम पड़ता है। तो इतना उनकी डिस्कवरी थी। दोनों बाद में हमको ये पता चला कि लाइट क्या है, लाइट मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, और ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए, और उनका कहना था कि लाइट जो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इतना बात हुआ। इसके बाद से ये डिस्कवरी आगे बढ़ी, और इतना तो फाइनल हो गया था कि लाइट क्या है, एनर्जी है। लेकिन एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट का एक और नेचर मानना पड़ा, लाइट का पार्टिकल नेचर। क्योंकि अगर वो जो इफेक्ट है वो आप लोग 12th में पढ़ेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हमको ये मानना पड़ता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो इसी वजह से, एक मिनट, हाँ, तो हमको मानना पड़ता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो इस तरह से एट लास्ट हम जब जाते हैं तो लाइट का डुअल नेचर पड़ता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट पार्टिकल भी है और लाइट क्या है, लाइट एनर्जी भी है। तो 2 तरह की एनर्जी के लाइट का डुअल नेचर पड़ता है। तो क्लास 10th में हम लोग को लाइट को पार्टिकल मान के ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट की डिफिनेशन पे आते हैं। वो सब हिस्ट्री याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि लाइट क्या है, लाइट एक तरह की एनर्जी है। और अगर लाइट एनर्जी है तो एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी को हम लोग सेंस कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं, किसी तरह की एनर्जी होती है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको सेंस किया जा सकता है। तो लाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है, और इसको भी सेंस ही किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे पास क्या है, आँखें हैं जो इसको सेंस कर सकती है।
और हम किस चीज़ों को और जो एनर्जी होती है उसको कैसे सेंस करते हैं। तो और दो तरह की एनर्जी होती है जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास साउंड एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी को सेंस करने के लिए कान होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा स्किन जो है उसको वो टेम्परेचर को सेंस कर सकता है। इसके अलावा जो भी एनर्जी है उसको हम लोग सेंस नहीं कर सकते। तो फिर क्या, जब उसको हम सेंस नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसा नहीं है, वो एनर्जी बहुत काम की होती है तो उसको सेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ बहुत है। जैसे हम लोग दूसरी एनर्जी को ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, वायरलेस नहीं किया जा सकता, लेकिन रेडियो जो वेव्स होते हैं उनको क्या किया जा सकता, ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब रेडियो वेव्स को हम तो सेंस कर नहीं सकते हैं, तो रेडियो वेव्स को हम अगर सेंस नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया। उससे क्या करते हैं, एक ट्विन पे सेट कर देते हैं उसको, और वो उसको क्या करता है, वो उसको सेंस कर लेता है, और सेंस करके हमको क्या करता है, सेंस करके हमको कन्वर्ट कर देता है उसको साउंड एनर्जी में। मतलब रेडियो वेव्स जो होते हैं उसको साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको क्या होता है, हमको वो फील हो जाता है कि क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। इतना बात समझ में आ गया। तो क्या होता है, एनर्जी को सेंस किया जा सकता है, और नहीं कर सकते तो उसको कन्वर्ट करके सेंस कर लेते हैं लोग। इतना बात समझ में आ गया। तो अब लाइट क्या है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक तरह की क्या एनर्जी है जो हमको क्या करता है, हमारे आंखों में सेंसेशन क्रिएट करता है, जिससे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इतना बात समझ में आया। तो अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप लोग पढ़े हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो द बॉडी विच एमिट देयर ओन लाइट, जो भी बॉडी खुद की लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमारा सन हो गया, सन का क्या होता है, खुद का लाइट होता है। जैसे स्टार हो गया, जैसे हमारे क्या हो गया, स्टार, सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। कैंडल हो गया, ठीक ना, ये सभी क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। टॉर्च हो गया, तो जिसके पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे हमारे इसमें वॉल हो गया, ठीक ना, वॉल हो गया, बोर्ड हो गया, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक ना। ये सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे मून हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस समझ में आ गया। Those objects which emit their own light are called luminous object, and those objects which do not emit their own light are called non-luminous object. इसके बाद हम लोग आते हैं मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। इसके बाद आते हैं ऑप्टिकल मीडियम पे। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, तो ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, और मीडियम मतलब सब्सटेंस। तो प्रकाश वाला सब्सटेंस बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट क्या करता है, पास करता है। लाइट क्या करता है, पास करता है, और टेंड्स टू पास। ऐसा मीडियम जिससे लाइट या तो पास करता है या पास करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, तो ऑप्टिकल मीडियम तीन तरह के होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा मीडियम जिससे क्या होता है, लाइट इजीली पास हो जाता है, इजीली पास हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये सब बेसिक्स है, जिसको लाइट पढ़ने से पहले ये सब बेसिक्स को हमको पता होना चाहिए, तब लाइट अच्छे से पढ़ पाएंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, तो ऐसा मीडियम जिससे लाइट क्या होता है, इजीली पास होता है, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। उसके बाद आता है ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, तो ऐसा मीडियम जिससे लाइट क्या होता है, कैन नॉट पास, लाइट कैन नॉट पास, लाइट पास नहीं करता है। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, तो ऐसा मीडियम जिससे लाइट क्या होता है, पार्सली पास करता है, पार्सली पास करता है, इससे लाइट पार्सली पास करता है। तो ये बात समझ में आ रहा है, मीडियम क्या होता है, तो सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम तीन तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम,
ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम दोज मीडियम आर थ्रू विच लाइट कैन इजीली पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ओपेक मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जैसे लाइट की पास ही नहीं करता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ओपेक मीडियम का वॉल हो जाएगा, और उसके बाद बोर्ड हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं। और पार्शियली जिससे पास करता है, जिससे लाइट थोड़ा थोड़ा पास करता है, जैसे स्क्रैच ग्लास हो गया, डर्टी वाटर हो गया, पॉल्यूटेड एयर हो गया। एयर पॉल्यूटेड होगा तो उससे भी लाइट कम पास करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे टॉपिक्स हो गए। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात याद होनी चाहिए, दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। तो इतना टॉपिक हमारा कंफर्म हो गया।